सोशल मीडिया के इस जमाने में हम अपनी लाइफ का हर चैप्टर शेयर कर देते हैं, पर जब बात आती है सेक्सुअल हेल्थ की, तब हम चुप हो जाते हैं। फ्रेंड्स को नहीं बताते, पेरेंट्स को नहीं बताते, यहां तक कि अपने पार्टनर से बात करने में भी घबराते हैं। और एक रिसर्च के हिसाब से तो 46% मेन अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को अपने डॉक्टर से भी शेयर नहीं कर पाते। और इस वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। और इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं आयुर्वेद के एक्सपर्ट, वैद्यबान आयुर्वेदिक हर्बल के एमडी सुभाष गोयल जी, जो पिछले 35 साल से आयुर्वेद के जरिए लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक मच रिक्वायर्ड और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, जो शायद आपके कई अनकहे सवालों को जवाब देगी। एक हस्बैंड वाइफ मतलब हर चीज के बारे में वो बात कर सकते हैं, किसी और से करें ना करें, बट सेक्स या सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक कपल भी आपस में बात नहीं करता। वो आदमी अपनी वाइफ के आगे बात करते हुए समझता है मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, हम्म, हम्म, और औरत शर्म के मारे नहीं करती। दो चीजें हैं। अभी एक मेरे पास कपल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। उनकी शादी को 32 ईयर हो गए थे, एक भी बच्चा नहीं। मैं कहा जी कोई प्रॉब्लम? मेरे पास आए थे, मैं कहा प्रॉब्लम आप में रही या साहब में रही? साहब इसलिए वो बहुत बड़ा साहब भी था, बड़ी जॉब से रिटायर हुआ था। तो मैं कहा प्रॉब्लम रही कहीं? मैं कहा मेल फीमेल में कोई इनफर्टिलिटी की? कहते बिल्कुल नहीं सर। मैं कहा फिर? कहते शादी के बाद एक भी दिन हम एक दूसरे से, बताओ, एक ही घर में रहे, एक ही बेड पे सोते थे 32 साल, एक दूसरे के साथ कुछ किए ही नहीं। ऐसा हिंदुस्तान में कपल है। मैं कहा फिर आज मेरे पास क्या लेने आए हो? कहते गोयल साहब कुछ कृपा कर दो, हमारा कामदेव जाग जाए, किसी तरीके से कोई दवाई हो। सच में मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता जब तक आप दोनों पॉजिटिव, इतनी नेगेटिविटी भर ली। कहती अब तो ऐसा हाल है सर, हम एक दूसरे को देख करके बस हमारे हाथ में स्टेन गन नहीं होती, मार दें ऐसा लगता है, शक्ल देखने को दिल नहीं करता एक दूसरे की। इतना बुरा हाल हो गया हम दोनों का, ये हाल है। तो इन चीजों से बचो भाई साहब। लाइफस्टाइल में हमने स्ट्रेस की बात करी, क्या आज की डाइट या जिस तरह का खान पान हमारा है वो भी एक कारण बन रहा है लोगों के स्टेमिना, उस लेवल का स्टेमिना ना होने का? अब जंक फूड का जमाना है, खाना तो है, जॉब ऐसी है, टाइम बे टाइम भी खाना है, ठीक है, उससे हम बचें कैसे? खा लिया मान लो, हो गया। बचने के लिए दो चीजें, एक है त्रिफला पाउडर और एक है पंचम हल्दी। त्रिफला पाउडर और पंचम हल्दी। पंचम हल्दी आपको हेल्दी बनाती है। और त्रिफला क्या है? त्रिफला मार्केट में बहुत बिकता है और ट्रकों के ट्रक सेल होते हैं, अंदाजा ही नहीं कितना सेल हो जाता है। कौन खाता है? पब्लिक खाती है, फिर भी वहीं की वहीं है ना। अगर त्रिफला पाउडर सही खाया जाए, जैसे 1, 2 और 4 की रेशो का, 1, 2 और 4 की रेशियो, जैसे त्रिफला में हरड़, बहेड़ा और आंवला है, 3 फल है, 3 फलों का बनता है ये त्रिफला। तो ये तीनों फलों का त्रिफला जो है, इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, अक्सर लोग 33 डाल के बराबर मात्रा में चूर्ण बनाते हैं। और एक बनता है जो ग्रंथिक योग है, वो हरड़ जलाफा। हरड़ में देखो कितना फर्क है, खुलासा करते हैं इस बात का। हरड़ जलाफा जो है वो 8 से लेके 12,000 रुपए किलो में वेरिएट करती है उसका प्राइस। और जो हरड़ कावली है, नॉर्मल हरड़ जो अपन देखते हैं, वो मिलती है 250 से लेके 450 रुपए के बीच में। कितना डिफरेंस है जी। बेहड़ा नॉर्मल है। तो ये हरड़ का ही मेन मुद्दा है, क्योंकि हरड़ जो है वो हमारे शरीर का पोषण करती है और संजीवनी है। तो हरड़ जलाफा जो है वो पेट को साफ करती है, नसों को ताकत देती है और इंटेस्टाइन को क्लीन करती है। उसके अंदर गिटक नहीं होती। देखो भगवान ने कैसी कैसी चीजें बनाई है, मेथी बनाई, मेथे भी बनाए, बारीक भी बनाई, मोटी भी बनाई। अब तुम समझो भाई ये क्यों है ना। तो आम बनाए, कितनी तरह का तरीके के बना दिए, सेब कितने तरीके के बना दिए। तो ऐसे करके हर चीज का कोई ना कोई मतलब, महत्व है। तो
जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो भी चीज़ आप खाओ और उसका आपको पता होना है। त्रिफला में हरड़ जलाफा 1 मतलब 100 ग्राम, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम आंवला, आंवले का सूखा पाउडर, ये मिला करके आप एक पाउडर बनाओ। वो पाउडर जो है उसका 1 चम्मच पूरा सुबह खाली पेट खाने की आदत डालो, नहीं तो फिर रात को। जो दारू पीते हैं उनको मैं बोलता हूँ भाई सुबह खाओ, जो नहीं पीते खाते मेरे जैसे हैं वो रात को खाएं। तो रात को अगर आप त्रिफला खा के सोते हो तो सुबह पेट बिल्कुल क्लीन और तंदुरुस्ती, चुस्ती, क्योंकि ये शरीर के अंदर त्रिदोष नाशक है। वात पित्त कफ 148 बीमारियों में फायदा करता है। ग्रंथों में लिखा है, मैं नहीं कहता, और काम भी करता है। 32 साल हो गए मुझे खाते हुए, मेरे को पता है इसका फायदा। और दूसरी चीज क्या है, पंचम हल्दी। पंचम हल्दी में 5 तरह की हल्दी है, सुना है कभी आपने? हल्दी और पंचम हल्दी अलग 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 चीज़ है। अलग है। अच्छा 5 हल्दियां होती हैं। 5 हल्दियां सुनी है कभी आपने? नहीं। एक तो पीली हल्दी जो अपन रसोई घर में लेते हैं, एक काली हल्दी अच्छा जो बॉडी का ऑरा सेट करने में कामयाब है, और एक है जंगली हल्दी, एक अम्बा हल्दी और एक दारू हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण बनता है बराबर मात्रा में। 3 पांचों की पांचों 100-100 ग्राम लो, 500 ग्राम हो गया। कूट पीस के इसको रगड़ के पाउडर बना लो। 400-450 ग्राम पाउडर अपने झोली में आ जाता है, बाकी वेस्ट हो जाती है। तो इस पाउडर का 2 पिंच ओनली दूध में रात को डाल के पी लो। भाई साहब, जीवन में जल्दी जल्दी ना डायबिटीज होगा, ना घुटनों में दर्द होगा, ना कोई डिस्क का प्रॉब्लम होगा, ना सर्वाइकल का प्रॉब्लम होगा। मैंने वो बीमारियां बोली हैं जो अक्सर आजकल लोग लेके चल रहे हैं सड़कों पे। और हल्दी लेने से सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके खून की सफाई होती है। और ये पंचम हल्दी का रात को और त्रिफला का सवेरे, 2 चीजों का सेवन करते रहें। कोई भी खाया पिया आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा, ये कवच बन जाता है अंदर। और जल्दी जल्दी मुझे लगता है कि 60 साल की उम्र से पहले कोई बीमारी होने वाली नहीं है। 60 के बाद तो आदमी को वीकनेस आती है बॉडी में, हड्डियां वीक होती हैं, नसें वीक होती हैं, ब्रेन वीक होता है। उसको धीरे धीरे उसका स्ट्रेस भी आने लगता है, अब तो जाने की बारी आ गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो समझदार होते हैं या जो समझ लो जिंदगी के बारे में जानते हैं, अब जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई जीना सीखो की जगह, जिंदगी को जीने की जगह मरना सीखो। जीने की जगह मरना सीखो। मरना सीखो कि मरना मतलब कैसे है, ठाठ से मरना है। भगवान से दुआ करो अब्दुल कलाम जी की तरह कि हे भगवान, जब भी मुझे लेके जाए टाई कोट पैंट काम करते हुए जाऊं। कलाम साहब ने कहा आई वांट टू डाई विद माय शूज ऑन, और शूज ऑन में ही उनकी डेथ हुई। जैसा जो आप एक ना है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देव है। तो मतलब आपको डिमांड करनी पड़ेगी। माँ भी दूध तभी देती है जब बच्चा चिल्लाता है। क्योंकि मुझे डीएम में एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया था कि जो इंस्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि डोजेज आती हैं वाइग्रा या इस तरह की चीज़ें, ये सजेस्टेड हैं या अवॉइड करनी चाहिए? इनको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। जैसे अब शराब बिकती है, अब वो जरूरी तो नहीं कि आप पिए, है ना। सड़कों पे जाते हैं, भांग खड़ी है, पौधे भांग के खड़े हैं, अब जरूरी तो नहीं आप रगड़ रगड़ के उसको पिए, है ना। तो मतलब ये है कि अगर ये व्याग्रा नाम की चीज मार्केट में आ गई है, नो डाउट धड़ल्ले से बिक रही है, लोग ही खा रहे हैं, तो ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि ये धीरे धीरे करके आपके नर्व सिस्टम को वीक कर देती है। अब मान लो गुब्बारा ही ले लो आप, उसमें आज आपने हवा भर दी टाइट करके, उसको रख दिया, उसमें अंदर गैस थी, वो छत को जाके लग गया, शाम तक धीरे धीरे वो नीचे गिर गया, जब गिरा तो वो पिलपिला सा हो गया ना। तो फिर उसके अंदर आपने हवा भर दी, फिर छोड़ दिया, 4-5 बार करी तो वो बिल्कुल ही खत्म। तो ऐसे हमारी नसों का है। राइट। तो व्याग्रा लेने से एकदम नसों में इतनी ताकत आ जाती है कि आदमी को लगता है यार मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो वो जैसे ही वो डाउन होता है, फिर उसके अंदर वो नेचुरल चीज भी नहीं रहती, नेचुरल कैपेसिटी, वो उसी का गुलाम हो जाता है। तो गुलामी किसी भी चीज की बुरी है ना। तो उसके लिए तो भगत सिंह जैसे जान दे गए, गुलामी तो कुछ भी हो,
है ना? तो मतलब कहने का है कि अगर आप जेन्युइन उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं तो अपनी खुराक को सेट करो। त्रिफला और पंचम हल्दी सच में मैं बताता हूँ मदान साहब, 2 चीज़ें अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में रख ले ना, नियम से ले ले। ये ना हो कि आज खा ली 10 दिन पता ही नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं। नियमित जैसे त्रिफला हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन छोड़ दो, और पंचम हल्दी हफ्ते में 6 दिन, 1 दिन छोड़ दो। ऐसे करके अगर आपने इसको जीवन भर अपना लिया, तो आप सच बता दूँ मैं आपको, आप मेरी तरह आप ये बात कहने के लायक हो जाओगे कि आज 60 साल की उम्र में किसी भी लैबोरेटरी में ले जाओ, कोई डिपार्ट नहीं आ वेरी सकता। नाइस। ये चीज़ होती है। ऑर्गन्स के ऊपर जान होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। आपके शरीर के आप किस चीज़ के मालिक हो? आप हो हार्ट, ब्रेन, लिवर, इस चीज़ के आप मालिक हो, उसने बनाया आपको। इन चीज़ों का मालिक बनाया। तो आप इन चीज़ों का अगर पोषण नहीं करोगे, तो वो ले जाएगा अपनी, फिर ढूँढते फिरो, ट्रांसप्लांट कराते फिरो, करो। समझ गए ना? बहुत तो इनका इम्पोर्टेंट है। पोषण। हाँ। जब आयुर्वेद इतना पावरफुल है और हमारे इतिहास का पार्ट है, हम हमारी हिस्ट्री में इतनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फिर लोगों की प्रेफ़रेंस जनरली अगर हम देखें, अगर मैं आस-पास देखूँ तो लोगों की जनरली प्रेफ़रेंस आयुर्वेद नहीं होती, जनरली कोई एलोपैथी या किसी और तरीके से कंसल्ट कर रहा होता है। वो ट्रस्ट उस लेवल का क्यों नहीं है आयुर्वेद पे? एक्चुअली आयुर्वेद के ऊपर जो ट्रस्ट खत्म हुआ है ना, हुँ, हुँ। ये खुद जैसे कहते हैं ना, औरत खुद दुश्मन होती है, ऐसी आयुर्वेदिक के जो लोग हैं, ये खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। हुँ, हुँ। अगर किसी ने तरक्की कर ली, उसके ही पीछे लग जाएँगे। हुँ, हुँ। ये क्यों? ऐसा क्यों? वैसा क्यों? अब मैंने देखो अभी एक च्यवनप्राश लॉन्च किया, हुँ, हुँ। अभी किया। हुँ, हुँ। जो हमारे चरक ऋषि हुए और उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, और ये च्यवनप्राश जो बना था, च्यवन ऋषि हुए हैं, उन्होंने बनाया था जब वो बूढ़े होने लगे थे। हुँ, हुँ। इतने वृद्ध हो गए, उनको लगा कि कुछ ऐसा हो जो जवान रहने के लिए उन्होंने 54 जड़ी-बूटियाँ हुँ, हुँ। ली, उसका नाम च्यवनप्राश रखा, वो बनाया। हुँ, ठीक, बनाया, ग्रंथ गवाह है इसका, हमें नहीं पता, लेकिन जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, हम ग्रंथ ही हुँ, पढ़ते हैं। हुँ, हमें हुँ। अब गुरु नानक देव जी को, हमने गुरु नानक देव जी को ग्रंथ में पढ़ा और उनकी फ़ोटो देखी। हुँ, हुँ। आज कोई क्लीन शेव आके सामने खड़ा हो जाए, मैं गुरु नानक हूँ, तो हम मानेंगे नहीं, हमें तो पता है कि वो हैं हुँ, जिसको हम हुँ। जानते हैं। हुँ, हुँ। तो मतलब ग्रंथ को ही मानते हैं आप। हुँ, हुँ। तो ग्रंथ में ये लिखा है कि च्यवन ऋषि जो हुए हैं, वो उन्होंने जब अपने लिए च्यवनप्राश बनाया, तो उनके दोबारा से दाँत आ गए थे। हुँ, हुँ। दोबारा से बाल आ गए थे, हुँ, हुँ। हड्डियाँ बजर समान मजबूत हो गई थी, और वो वापस बैक 25 साल की उम्र जैसे हो गए थे। हुँ, ये हुँ। ग्रंथ गवाह है। तब से च्यवनप्राश की प्रथा चली आ रही हुँ, है। हुँ। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं, हमारे पिताजी च्यवनप्राश का डब्बा ले हुँ, आते थे हुँ, घर हुँ। पे। सबको खिलाते थे, थोड़ा-थोड़ा खुद भी खाते थे। तो अभी भी वो चल रहा है। देखो उस समय भी वो च्यवनप्राश ₹100 का होता था। अभी वो च्यवनप्राश 400-500 का है। क्यों भई? हुँ। समझो बात को, 50 साल पहले जो चीज़ ₹100 की थी, आज वो नेचुरली ₹10,000 की है। हुँ, हुँ। नेचुरली, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि चीज़ें एक्सटेंड हुई हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो चीज़ आज भी उतने की क्यों मिल रही है? क्योंकि उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उसको बस कॉस्ट कटिंग करते गए प्रोडक्ट टेस्ट देते गए। अब वो हुँ। फ्लेवर रह गया, टेस्ट रह गया। भगवान जाने, जो भी बनाते हैं सारे बढ़िया लोग हैं, बड़ी पुरानी कंपनियाँ हैं, लोगों ने बहुत इज़्ज़त दे रखी है सबको। लेकिन जो अपने देश की सबसे पुरानी कंपनियाँ हैं, 100-100 साल पुरानी, उन्होंने च्यवनप्राश को आगे बढ़ाया। हुँ, हुँ। उन्होंने वो वही च्यवनप्राश की सेम क्वालिटी दी जो पहले देते थे। उसमें उन्होंने 10-12 हज़ार रुपए की क्वांटिटी में च्यवनप्राश लोगों को परोस दिया। हुँ। लेकिन ये च्यवनप्राश नहीं होता। हुँ, हुँ। जो हमने दिया ना च्यवनप्राश, मदान साहब मैं आपको सच बताता हूँ कि उसकी कॉस्ट जो हमने एमआरपी दिया है, वो 1,48,500 रुपए का 1 किलो है। 1 किलो भी डेढ़ पूरा लाख नहीं, रुपए का आप कह रहे हो हाँ, च्यवनप्राश का डब्बा? हाँ, 1 किलो भी नहीं, 900 ग्राम है वो, हाँ, 900 ग्राम, 1 हाँ। किलो नेट वेट उसका आता है। हुँ, हुँ। तो 1,50,000 रुपए का मान लो च्यवनप्राश है, जब कोई ऑर्डर करता है तो उसका कोरियर चार्ज वगैरह लगा के 1,50,000 रुपए का हुँ, हुँ। च्यवनप्राश है, और उसको मैंने पैकिंग भी नहीं दी इतनी अच्छी। हुँ, हुँ। क्यों? अगर पैकिंग देते हैं, मान लो 500 रुपए की पैकिंग भी लगाते हैं, हुँ, तो मल्टीप्लाई वो 4 से हो जाता है, तो पेशेंट हुँ। को एमआरपी बढ़ेगा। तो हमने उसका बॉक्स भी बड़ा सिंपल दिया, क्योंकि काम तो च्यवनप्राश ने करना है, डब्बे ने थोड़ी ना करना है।
लेकिन अभी कई लोगों की डिमांड है कि गोयल साहब इतना पैसा ले रहे हो, उसको पैकिंग अच्छी लगाओ। मैं ये आपकी सोच है, जिसने खाना है उसने च्यवनप्राश खाना है, डब्बा नहीं खाना। तो मेरी बात को लोग समझ गए। और कितने प्रोडक्ट हम देते हैं लोगों को, हर प्रोडक्ट पे हमारा डिस्काउंट रहता है, किसी को हम 10% दे देते हैं, 5 दे देते हैं, लेकिन इस पे हम डिस्काउंट भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि इसकी पहले ही कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी मुझे। जब इसका कॉस्ट निकल के आया था ना जी मदान साहब, तो बनाने के बाद जो एक्चुअल एमआरपी आ रहा था वो 190 आ रहा था, 1,90,000। पहले तो मैं ही शॉक हो गया। मैं कहा यार इसको लेगा कौन, ये तो गोडाउन में पड़ा रह जाएगा, ये तो अपना दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि पूरा एक बजट लग गया था इसके ऊपर। तो फिर इसका काटते-काटते, कॉस्ट कटिंग करते-करते ये वो, फिर कुछ भला हो मोदी जी का, उन्होंने जीएसटी कम कर दिया आयुर्वेद पे 7%, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 10-12 हज़ार तो वही कम हो गया। तो करते-करते ये 1,48,000 पे आके बात बनी, फिर भी 1.5 के ऊपर आ रहा था। मैं कहा 1.5 से थोड़ा नीचे करो, बोलने में थोड़ा लगे कि कम है। तो और कम करके मतलब मार्जिन बिल्कुल लो कर दिया इसमें। तो फिर कुछ लोगों को खिलाया। अब हमने वैद्य जी से कहा कि ये च्यवनप्राश सर बिकेगा कैसे? कहते लोगों को सैंपल खिलाओ। मगर सर 1 चम्मच अगर मैं किसी को खिलाऊँगा 700 रुपए का है सर। 4 लोग डिनर कर लेंगे इतने पैसों में। मैं अगर किसी को सैंपल के तौर पे खिलाऊँगा 700 रुपए का, और उसने खा के ऐसे मुँह बना लिया तो मैं तो गया। तो कहते फिर क्या करना? मैं कहा जी चलो देखते हैं। कुछ दिनों बाद फिर हमने एक मेरे अपने जो ऑफिस है जी, 100-125 लोगों की ओपीडी है। हमने उसमें से देखा कि जो अच्छे लोग हैं, जो अपनी सेहत को प्यार करते हैं, या जिनको इस चीज़ की ज़रूरत भी हो सकती है, उनको मैंने समझाया, समझा के उनको टेस्ट भी करवाया। खाने के बाद एक आधे घंटे बाद उनको बॉडी में काफ़ी गुड फ़ील हुआ। तो वो कहने लगे कि गोयल साहब है तो कॉस्टली, कोई बात नहीं, दे दो। ऐसे करके ना जी ये प्रोडक्ट हमने अपने लोगों को जब दिया, तो 40-50 लोगों को दे दिया, 1.5-2 महीने में। तो 40-50 लोगों ने रिपीट ऑर्डर दे दिया। कि रिपीट ऑर्डर का मतलब था कि बिल्कुल प्रोडक्ट पास हो गया। नहीं तो रिपीट क्यों करेगा कोई, है ना? तो रिपीट ऑर्डर आया तो हमने च्यवनप्राश लॉन्च कर दिया। जैसे ही लॉन्च किया जी, वही बात, क्या है इसमें? क्या डाल दिया? क्या कर दिया? अरे भाई 30 वर्ष हो गए गोयल साहब को अपनी खोपड़ी को घिसते उस खोपड़ी की कोई कीमत नहीं, वो डाली है इसमें, है ना? तो फिर मैंने कहा इसके ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है भाई सारा, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। आप खुद बना लो घर पे, अगर आपको लगता है कम बनता है तो आप बना के बेच लो, मेरे को कौन सी ज़रूरत पड़ी है। तो समझ में आई कि इसकी कॉस्ट कहाँ जाती है। और प्योर चीज़ इसमें गोल्ड भस्म डली, चांदी की भस्म डली, और दूसरी चीज़ इसके अंदर केसर कश्मीरी केसर इस समय 4.5-5 लाख रुपए किलो की आइटम है जी। महंगी चीज़ें सारी डालनी पड़ी। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि बाकी छोड़ो आयुर्वेद आगे है कि पीछे है, पर मैंने अपने सिस्टम में, आयुर्वेदिक सिस्टम में एक ऐसा प्रोडक्ट लोगों को दे दिया जो शायद बहुत सदियों के बाद प्लेटफ़ॉर्म पे आ गया, और धीरे-धीरे ये सर्वाइव कर जाएगा, अपने आप चलेगा, लोग खाएँगे, बनाएँगे। और इस बात की मुझे खुशी है कि ये फ़ॉर्मूला सरकार के पास है, सरकार को अप्रूव्ड है, कोई टेंशन है नहीं इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई है, क्योंकि इंसान पीछे नहीं जा सकता। हुँ। तो अगर आज की डेट में कोई अर्ली 20s में है, टीनेज में है और ये पॉडकास्ट वो सुनता है, तो फ्यूचर में वो नीड ही नहीं होगी कि वो वाइग्रा जैसी चीज़ पे डिपेंडेंट होके अपना नुकसान करे। वो आज से ही नेचुरल तरीकों से, जैसे आपने बताया हाथ भी नहीं त्रिफला, लगा, हल्दी, हाँ। इन चीज़ों से वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाएगा कि परफ़ॉर्म भी अच्छा कर पाएगा, स्ट्रेस भी कम रह पाएगा, ओवरऑल लाइफ़ में खुश रह पाएगा, बीमारियाँ नहीं लगेंगी। तो सिर्फ़ हम एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे यहाँ पे, हम ओवरऑल एक उसकी होलिस्टिक हेल्थ को क्रिएट कर पा रहे हैं, जिससे उसको कभी भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। नहीं होना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ हमने अचीव कर ली, तो सर ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए मेनी थैंक्स टू यू। इस पॉडकास्ट से मेरी ये कोशिश थी कि जो चीज़ हर किसी की लाइफ का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस अफेक्ट करती है, स्ट्रेस अफेक्ट करती है, मूड अफेक्ट करती है, और उसके रिलेटेड लोग खुल के बात नहीं कर पाते, तो ये पॉडकास्ट एक मीडियम बने, आपके डाउट्स आंसर हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और आप अपनी लाइफ में फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली कॉन्फिडेंट बन पाओ।
मेरी पॉडकास्ट की, मेरी वीडियोस की, मेरी ट्रेनिंग्स की एक ही कोशिश है कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती रहे, आप ग्रो करते रहो और मैं आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।